कल्पना कीजिए, आप एक सफेद रंग की बड़ी सी सुरंग जैसी मशीन में लेटते हैं। मशीन चालू होती है और कुछ मिनट बाद डॉक्टर आपके शरीर के अंदर ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे आप खुद वर्षों से महसूस भी नहीं कर पाए थे। कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि एमआरआई ने शुरुआती स्टेज में बीमारी पकड़ ली। लेकिन यही मशीन इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर गलती से कोई लोहे की चीज उसके पास चली जाए तो वह तेज रफ्तार से उसकी ओर खींच सकती है। इसलिए एमआरआई रूम में मोबाइल, चाबी, सिक्के, ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी भी फेरोमैग्नेटिक धातु को ले जाना सख्त मना होता है। आखिर ऐसा क्या है इस मशीन में? क्या यह एक्सरे की तरह शरीर के आर पार देखती है? क्या इसमें रेडिएशन होता है? और आखिर यह बिना शरीर खोले अंदर की इतनी साफ तस्वीर कैसे बना देती है? आज हम एमआरआई की पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह आधुनिक चिकित्सा की सबसे उन्नत इमेजिंग तकनीकों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि एमआरआई में न तो एक्सरे का इस्तेमाल होता है और न ही किसी हानिकारक आयनकारी रेडिएशन का। इसके बजाय यह 3 चीजों का उपयोग करती है: बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगें और आपके शरीर में पहले से मौजूद पानी। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है और हर पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एमआरआई इन्हीं हाइड्रोजन परमाणुओं की मदद से शरीर की तस्वीर बनाती है। हर हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र में एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का एक विशेष गुण होता है, उसके पास एक छोटा सा चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। आप इसे समझने के लिए एक छोटे कंपास या नन्हे चुंबक की तरह सोच सकते हैं। सामान्य स्थिति में हमारे शरीर के अरबों खरबों प्रोटॉन अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसलिए उनका कुल प्रभाव लगभग 0 होता है। लेकिन जैसे ही आप एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। मशीन का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इन प्रोटॉनों को लगभग एक ही दिशा में व्यवस्थित कर देता है। आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन परमाणु स्तर पर आपके शरीर में एक व्यवस्थित परिवर्तन हो चुका होता है। अब मशीन अगला कदम उठाती है। यह एक बहुत ही नियंत्रित रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स भेजती है। यह वही प्रकार की ऊर्जा है जो रेडियो संचार में उपयोग होती है, लेकिन यहाँ इसे बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये पल्स प्रोटॉनों को उनकी संतुलित अवस्था से थोड़ा हटा देती है। जैसे ही पल्स बंद होती है, प्रोटॉन अपनी पुरानी अवस्था में लौटना शुरू करते हैं। वापस लौटते समय वे बहुत ही कमजोर रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं। एमआरआई मशीन के रिसीवर कॉइल इन्हीं सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेते हैं। यही सिग्नल आगे चलकर तस्वीर बनने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। पूरा शरीर एक साथ सिग्नल भेज रहा है, तो मशीन को कैसे पता चलता है कि कौन सा सिग्नल दिमाग से आया, कौन सा लीवर से और कौन सा घुटने से? यहीं पर काम आता है ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे बदलाव पैदा करता है। इन बदलावों की वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों के प्रोटॉन अलग अलग आवृत्ति पर सिग्नल भेजते हैं, यानी हर स्थान की अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। इसी कारण एमआरआई यह जान पाती है कि कौन सा सिग्नल शरीर के किस हिस्से से आया है। अगर आपने कभी एमआरआई के दौरान तेज ठक ठक या टक टक जैसी आवाज सुनी हो, तो वह इन्हीं ग्रेडियंट कॉइल्स के तेजी से चालू और बंद होने की वजह से होती है। इसीलिए मरीजों को अक्सर ईयर प्लग या हेडफोन दिए जाते हैं। अब सवाल आता है, अगर पूरा शरीर हाइड्रोजन से बना है तो दिमाग, मांसपेशी, चर्बी और ट्यूमर अलग अलग कैसे दिखाई देते हैं? इसका जवाब है T1 और T2 रिलैक्सेशन टाइम। हर ऊतक में हाइड्रोजन परमाणुओं का वातावरण अलग होता है। इसी वजह से वे अपनी मूल अवस्था में लौटने की गति भी अलग अलग होती है। कुछ ऊतक जल्दी सिग्नल छोड़ते हैं, कुछ धीरे। एमआरआई मशीन इन अंतरों को मापती है। फिर कंप्यूटर तय करता है कि कौन सा भाग तस्वीर में उजला दिखेगा और कौन सा गहरा। इसी कारण डॉक्टर अलग अलग प्रकार की एमआरआई इमेज देखकर मस्तिष्क, रीढ़, लिगामेंट, मांसपेशियां और कई प्रकार के ट्यूमर तक पहचान लेते हैं। अब मशीन के पास लाखों करोड़ों सिग्नल मौजूद हैं, लेकिन ये अभी भी केवल संख्याएं हैं। इनसे तस्वीर बनाने के लिए उपयोग होती है एक महान गणितीय तकनीक, फूरियर ट्रांसफॉर्म। यह जटिल सिग्नलों को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके उनकी सही स्थिति का पता लगाती है। फिर कंप्यूटर हर परत की अलग तस्वीर बनाती है। सैकड़ों पतली पतली स्लाइसों को जोड़कर आपके शरीर का अत्यंत स्पष्ट त्रिआयामी मॉडल तैयार हो जाता है। अगली बार जब आप किसी एमआरआई मशीन को देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक सफेद सुरंग नहीं है। इसके अंदर भौतिकी, गणित, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत संगम काम कर रहा होता है। बिना शरीर को खोले, बिना आयनकारी रेडिएशन के, यह मशीन डॉक्टरों को शरीर के अंदर की ऐसी जानकारी देती है जो कई बार
बार किसी इंसान की जान बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस वैज्ञानिक तकनीक की पूरी कहानी जानना चाहते हैं।